हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें जेनेटिक्स के चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जो बच्चे इस वीडियो पर डायरेक्टली आए हैं तो यहाँ पर पिछली वीडियो का लिंक है, इस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको प्रॉपर जो टर्म्स हैं उनके मीनिंग समझ में आएंगे। उसके बिना हम इस चैप्टर को फर्दर नहीं समझ पाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, आपको पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। चलिए, तो जो पिछली वीडियो अच्छी तरह से देख के रिवाइज करके सब कुछ यहाँ पर आए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। अच्छा, अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट अ क्रॉस विच इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। भाई यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब है हम किसी चीज की क्रॉस ब्रीडिंग करने जा रहे हैं। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग बिटवीन टू प्योर लाइन्स। भाई दो प्योर लाइन के बीच में हमने ब्रीडिंग की तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? क्रॉस ब्रीडिंग। प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर मतलब कि उनके बीच में जो पेयर ऑफ एलील्स है वो क्या हो? द पेयर ऑफ एलील्स शुड बी आइडेंटिकल। भाई एक ही तरह के होने चाहिए। आइडेंटिकल मतलब सेम। आइडेंटिकल का मतलब है भाई सेम। एलील्स दोनों क्या होने चाहिए? सेम। जब एलील सेम होंगे तभी हम उस लाइन को क्या बोलेंगे? प्योर लाइन। तभी हम क्या बोलेंगे भाई उसको? प्योर लाइन। अच्छा, सेम का मतलब लेट अस से हमारे पास जो कैरेक्टर है जिसका क्रॉस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट कैरेक्टर इज हाइट। अब भाई हाइट में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? या तो टॉल होंगे या शॉर्ट होंगे। अब इसमें हम किसी एक पेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिंगल कैरेक्टर। वो सिंगल कैरेक्टर क्या है भाई? हमारा हाइट। ऑलराइट, अच्छा जी, एक ही कैरेक्टर के बारे में बात करें जो कि है हाइट, और उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो टॉल या शॉर्ट। अभी हमने कहा ब्रीडिंग किसमें करवाएंगे भाई? हम पहले प्योर लाइन में। प्योर लाइन की जो ब्रीडिंग होगी वो क्या है? सपोज करो टॉल को मैंने कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया, शॉर्ट को मैंने स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया। प्योर लाइन। अब भाई लाइन किस तरीके की भी हो हमने डिस्कस किया था। जो भी एक जीन होता है या जो भी हम चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें ये जो एलील्स होती हैं ये पेयर्स में होती हैं। दे विल बी इन पेयर्स। अब पेयर्स किस तरीके के हो सकते हैं भाई? टी और टी और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरीके से पेयरिंग की प्रोबेबिलिटीज हैं भाई जिसमें दोनों एलील्स आइडेंटिकल हो, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे भाई? दीज टू आर दी प्योर लाइन्स। ये दोनों क्या है भाई? प्योर लाइन्स। क्यों? क्योंकि इनमें जो दोनों एलील्स हैं क्या है? आइडेंटिकल। कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। लेकिन क्या ये प्योर लाइन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, मींस ये प्योर लाइन नहीं है। इसमें नॉन आइडेंटिकल एलील्स हैं। ऑलराइट भाई, मोनोहाइब्रिड का मोनो का मतलब हम एक कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर लेंगे भाई? हम हाइट। अब हाइट में दो तरह की प्रोबेबिलिटीज हैं, या तो टॉल होगा या तो क्या होगा भाई? शॉर्ट। अच्छा, अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इस क्रॉस की थ्योरी किसने दी थी भाई? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मेंडल। ये जो सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो किसने दी भाई? मेंडल ने। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मेंडल का इस जेनेटिक्स में, इसीलिए मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है भाई? फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी है जेनेटिक्स को समझने के लिए। ये जो सारे क्रॉसेस हैं ये इसी की देन है। ऑलराइट, अच्छा, अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक गार्डन पी के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और जो रिजल्ट्स हम अभी देखेंगे वो सभी मेंडल ने दिए हैं। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए हैं भाई? गार्डन पी के ऊपर। इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीसम सैटिवम। Alright, this is very very important. It is Pisum sativum, garden peas, scientific name. अच्छा जी,
अब भाई इसने क्या किया, गार्डन फी के दो अलग अलग स्पीशी के जो जेनेटिकली डिफरेंट है वो लिए। किस तरीके के, प्योर लाइन के। किस तरीके के, प्योर लाइन के। किस तरीके से, अभी देखिए, एक उसने लिया प्योर टॉल, पी प्लांट इस तरीके का जो बहुत ज्यादा टॉल है, और किस तरह का है, प्योर टॉल। प्योर टॉल मतलब वो क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी, प्योर का मतलब दोनों एलील्स सेम। दूसरी साइड उसने लिया प्योर शॉर्ट। प्योर शॉर्ट मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी, प्योर मतलब दोनों एलील्स सेम। अच्छा, अब इनके बीच में उसने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, इसके बीच में उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। अब भाई सोचो, ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। अब इसके बाद जो इनके डॉटर या सन, जो चिल्ड्रन आएंगे इसके बाद, वो क्या होगी भाई, यहां पे जो जनरेशन बनेगी दैट विल बी फिलियल वन, दैट विल बी फिलियल वन जनरेशन। इसको हम सिंपली लिखेंगे F1 जनरेशन, या फिर हम उसे लिखेंगे एज फर्स्ट प्रोजेनी, या हम लिखेंगे भाई उसको फर्स्ट प्रोजेनी। फिलियल वन, F1 जनरेशन, या फिर हम उसे लिखेंगे फर्स्ट प्रोजेनी। ऑलराइट, जो भी यहां पर बनेंगे उसको हम लिखेंगे F1 जनरेशन और फर्स्ट प्रोजेनी। ऑलराइट, फिर इसके बीच में जब हम ब्रीडिंग करवाएंगे, इससे अगली जो स्पीशी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन या फिर सेकंड प्रोजेनी। भाई इसका ट्रैक आपको याद से रखना है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, हम प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। वी आर हाइब्रिडाइजिंग दीज टू थिंग्स। ऑलराइट, द प्रोसेस इज हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या है, हम एक प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीड। अच्छा, चलिए अब आपको पेन पेपर निकाल लेना है, क्योंकि अब से आपको सब कुछ है जो वो लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं अबाउट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑलराइट, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अब हम डिस्कस कर रहे बिटवीन प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट। तो इधर हमने ले लिया प्योर टॉल यानी कैपिटल टी, दूसरी साइड हमने ले लिया प्योर शॉर्ट यानी कि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अच्छा, अब भाई इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई जनरेशन बनने जा रही, एक नई जनरेशन बनने जा रही, यानी कि क्या होने जा रहा, फ्यूजन। क्या होने जा रहा भाई, फ्यूजन। अरे भाई जब भी फ्यूजन होता है तो क्या है, एक गैमीट एक पेरेंट देता है, एक गैमीट दूसरा पेरेंट देता है, और जिसकी वजह से फ्यूजन है जो वो टेक प्लेस करती है। चलिए इसको हम मान लेते हैं दिस इज मेल। प्योर शॉर्ट वाला जो प्लांट है उसको कह देते हैं फीमेल। भाई दिस सिंबल इज फॉर मेल, ये तो आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज फॉर फीमेल। भाई एक हमारे पास है प्योर टॉल मेल जो हमने लिया, एक हमारे पास प्योर शॉर्ट। अच्छा, अब इसने गैमीट फॉर्मेशन की, गैमीट्स फॉर्मेशन, इसने भी गैमीट्स फॉर्मेशन की। भाई यहां पर भी गैमीट्स बने, देयर विल बी द गैमीट्स फॉर्मेशन। अच्छा, अब भाई ये कौन कौन से गैमीट दे सकता, ये दे सकता दोनों ही कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके पास तो और कोई नहीं है, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी इस तरीके से गैमीट्स देगा। ये क्या देगा भाई, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अच्छा, अब जब फ्यूजन होगी, ध्यान से सुनिए, जब फ्यूजन होगी तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। भाई ध्यान से सुनिए, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। इतना पता है फ्यूजन होनी है, एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, इतना पता है कि फ्यूजन होनी है। अब प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं भाई, देखो ध्यान से। ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ मिल सकता, ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हो सकता, क्या बन सकता, कैपिटल टी इधर से, स्मॉल टी इधर से, ये नया इंडिविजुअल बन गया। अच्छा, या फिर ये हो सकता कि ये वाला टी और ये वाला टी फ्यूज कर जाए, ये वाला कैपिटल टी फ्यूज किया, इधर से स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्रोबेबिलिटीज। अब हो सकता है ये वाला गैमीट इसके साथ मीट कर जाए, तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, या हो सकता ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ मिल जाए और अगेन बना दे कैपिटल टी स्मॉल टी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बना सकता है ये और ये, लेकिन ये क्या, ये तो सारे एक ही हैं, ये तो सारे एक ही हैं, यानी कि यहां से कोई भी गैमीट जाए, यहां से भी कोई भी गैमीट जाए, तो इंडिविजुअल कैसा बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी का। इंडिविजुअल कैसा बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी का। अच्छा, अब मैं आपको पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांसेस क्या है कि ये बने।
व्हाट आर द चांसेस कि जो नया इंडिविजुअल बन रहा वो ये बने? 100%। अरे भाई और कोई चॉइस ही नहीं है, हर एक बारी में यही तो बन रहा, तो क्या चांसेस है कि ये वाला इंडिविजुअल बनेगा? 100%। यानी जो इसके बाद ये जनरेशन बनने जा रही, इस जनरेशन को हम नाम देंगे F1 जनरेशन, और इस F1 जनरेशन के जो सारे यहाँ चिल्ड्रन हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस तरीके की बनेगी? कैपिटल T स्मॉल t की। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन क्या है? कैपिटल T स्मॉल t, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। अच्छा अब ध्यान से सुनो, हमने अभी तक मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया है जिसमें हमने सिर्फ एक फीचर लिया है विच इज हाइट। भाई टॉल और शॉर्ट क्या है? ये हाइट के ही दो कंट्रास्टिंग एलिल्स हैं। अच्छा अभी हमने एक ही डिस्कस किया। अब सपोज करो मैंने हाइट के साथ इस पी प्लांट के जो फ्लावर्स हैं इसका कलर भी ले लिया, इसका कलर भी ले लिया, तो भाई गैमीट्स बढ़ जाएंगे इधर भी और इधर भी। तो हम इस तरीके से उसको बार बार देखेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऐसे करके देखेंगे कि अच्छा इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वो चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक इसका टैब्यूलर फॉर्म आता है, टैब्यूलर फॉर्म विच इज नोन एज प्यूनेट्स स्क्वायर। भाई इसका टैब्यूलर फॉर्म आ गया जिसको हम बोलेंगे प्यूनेट स्क्वायर। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भाई बोलेंगे हम प्यूनेट स्क्वायर। अब प्यूनेट स्क्वायर इसी चीज का किस तरीके से बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन थिंग है कि हमने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि जैसे ही मोनो से हम डाई हाइब्रिड में जाएंगे तो हम दो कैरेक्टर्स लेंगे, यहां पर हाइट लिया और साथ में सपोज कलर ले लिया, तो कलर के भी गैमीट्स बनेंगे। तो ये प्रोसेस यहां से समझना मुश्किल हो जाएगा इस प्रोसेस से, तो हमें नीड पड़ी किसकी? भाई प्यूनेट स्क्वायर की, कि हमें एक टैब्यूलर फॉर्म में मिल जाए, हमें इस तरीके से ना देखना पड़े। तो वो टैब्यूलर फॉर्म हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? एज प्यूनेट स्क्वायर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी चीज को इन दी फॉर्म ऑफ अ प्यूनेट स्क्वायर। भाई कि प्यूनेट स्क्वायर कैसे हेल्प करता है। तो प्यूनेट स्क्वायर में हमने क्या किया, ये हमारे पास प्यूनेट स्क्वायर है। अच्छा जी, अभी ये है हमारे पास कैपिटल T मतलब प्योर टॉल, इधर है मेरे पास स्मॉल t मींस प्योर शॉर्ट। इसने गैमीट्स बनाए भाई T और T, इसने गैमीट्स बनाए स्मॉल t एंड स्मॉल t। हमने डिस्कस किया था ये मेल है, हमने डिस्कस किया था ये क्या है भाई? फीमेल। तो एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल, इसके गैमीट्स ये बने इसके गैमीट्स ये, तो ये क्या करेंगे भाई? फ्यूज। ये है हमारा प्यूनेट स्क्वायर, ये है हमारा प्यूनेट स्क्वायर। अच्छा अब ये बनाना किस हिसाब से है? जितने गैमीट्स ये दे रहा, जितने गैमीट्स ये दे रहा उतने बाय उतने का बनेगा। मींस ये क्या बनेगा? 2/2 का, जिसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स। जितने गैमीट बने मेल के, जितने गैमीट बने फीमेल के, दैट बाय दैट मींस इतनी रोज इतने कॉलम्स, या इतनी रोज इतने कॉलम्स यहाँ पर बनने हैं। ऑलराइट, सो 2 into 2 4, तो हमें 4 बॉक्सेस चाहिए। अच्छा अब हम क्या करते हैं इस प्यूनेट स्क्वायर में? लेट मी मेक इट लिटिल बिट हियर। चलिए डिस्कस करें भाई प्यूनेट स्क्वायर। भाई ये प्यूनेट स्क्वायर के लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज हमने सभी मेल लिख लिए, मेल के गैमेट्स, और इसकी अपवर्ड साइड पे सारे फीमेल। तो यहाँ पर हम सारे मेल लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फीमेल गैमेट्स। भाई मेल गैमेट्स क्या है? कैपिटल T। फीमेल गैमेट्स क्या है? स्मॉल t एंड स्मॉल t। ये गैमेट्स बन गए। अच्छा अब इन बॉक्सेस को सिर्फ यहां से देख के आपको फिल करना है। चलिए करें। कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी भाई? कैपिटल T स्मॉल t। अच्छा अब ये और ये यहाँ पर आएंगे भाई, ये और ये यहाँ पर, ये और ये यहाँ पर। कैपिटल T स्मॉल t यहाँ आए। अच्छा कैपिटल T स्मॉल t, अच्छा जी कैपिटल T स्मॉल t। ऑलराइट, यानी कि अगेन फिर से हमारे पास वही है कि प्रोबेबिलिटी क्या है भाई कि इंडिविजुअल कैपिटल T स्मॉल t बने 100%, क्योंकि सारे चांसेस उसी की ओर फोकस कर रहे हैं। अच्छा अब पिछली वीडियो में हमने 2 डेफिनेशंस नहीं पढ़ी थी, दैट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। वो चीज क्या है भाई? फिनोटाइप और जीनोटाइप। अच्छा पिछली ही वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था भाई इन 2 एलील्स में से, जो कि है टॉल और शॉर्ट, उसमें से क्या है हमारे पास? कोई ना कोई एक डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा भाई? रिसेसिव। कोई एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा?
रिसेसिव। तो इसमें याद रखो जो टॉल वाला है वो क्या है भाई, डोमिनेंट, और जो शॉर्ट वाला है, टॉल वाला मींस कैपिटल टी डोमिनेंट, शॉर्ट वाला कौन है भाई, स्मॉल टी, ये क्या है भाई, रिसेसिव। ये क्या है भाई, रिसेसिव। हमने ये भी डिस्कस किया था डोमिनेंट अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में है जो वो एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन रिसेसिव जो एलिल है वो तभी एक्सप्रेस कर पाता जब वो किस तरह से मौजूद हो, होमोजाइगस पेयर में। किस तरह मौजूद हो वो, होमोजाइगस पेयर में। यानी ये हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन ये किसमें, होमोजाइगस में। अच्छा जी, अब मेरे को आप ये बताइए, बहुत ध्यान से बताना भाई, ये डोमिनेंट है मतलब ये चीज हमें दिखने को मिलेगी, ये नहीं अगर हेट्रोजाइगस है। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये क्या है, इसके लिए अगेन आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो यहां से जो इंडिविजुअल बन के आ रहा, ध्यान से सुनिए, यहां से जो इंडिविजुअल बन के आ रहा, सपोज मैं उसकी रेशो देखना चाह रहा, टॉल इज टू शॉर्ट, मैं उसकी रेशो देखना चाह रहा कि कितने इसमें से टॉल हैं, कितने इसमें से शॉर्ट हैं। तो अच्छा बताइए मेरे को, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या दिखने में आपको क्या लगेगा, टॉल के शॉर्ट। इसमें ये वाला जीन डोमिनेंट है, ये वाला जीन रिसेसिव है। इसकी कंडीशन क्या है भाई, हेट्रोजाइगस, क्योंकि डिफरेंट एलिल्स हैं, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर हेट्रोजाइगस पेयर है, अगर हेट्रोजाइगस पेयर है, अलग अलग हैं दोनों चीजें, तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा भाई, डोमिनेंट वाला। डोमिनेंट कौन है, टॉल, कैपिटल टी, तो ये इंडिविजुअल क्या होगा भाई, टॉल। दिखने में क्या होगा, टॉल। ये वाला भी टॉल, सेम थिंग, ये वाला भी टॉल, ये वाला भी टॉल। तो कितने टॉल हुए हमारे पास, 4। शॉर्ट कितने हुए भाई, 0। कोई भी इंडिविजुअल शॉर्ट नहीं होगा, सभी के सभी क्या होंगे, टॉल। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल बी टॉल, कोई भी शॉर्ट नहीं होगा, सभी क्या होंगे, टॉल। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर लिख दिया सभी के सभी क्या है, टॉल। सभी के सभी दिखने में क्या है, टॉल। सभी के सभी दिखने में क्या है, टॉल। जब मैं सिर्फ आउटवर्ड, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, भाई मैं बाहर से देख रहा, मैंने उसके जीन्स देखे ही नहीं भाई किस तरीके के हैं, मैंने सिर्फ बाहर से देख के बता दिया, अच्छा ये तो टॉल है, वो भी टॉल है, ये भी टॉल, ये भी टॉल, चार बंदे मेरे को टॉल दिख रहे, मैं सिर्फ उनके आउटवर्ड एक्सप्रेशन पे गया, अच्छा बाहर से दिखने में कैसे लग रहे, टॉल, तो सारे क्या है, टॉल। ये चीज उसका आउटवर्ड एक्सप्रेशन देखना, दिस थिंग इज नोन एज, हम किसकी बात कर रहे, फिनोटाइप की। हम किसकी बात कर रहे, फिनोटाइप की। फिनोटाइप होता है हमने सिर्फ बाहर से देखा, अभी हमने अंदर वाले जीन्स नहीं देखे कि कैसे हैं, सेम है, डिफरेंट है, किस तरीके के हैं। मैंने बाहर से जब ये पी प्लांट देखा तो मुझे तो लगा अच्छा सारे टॉल ही हैं, तो 4 टॉल और कोई भी शॉर्ट नहीं, तो ये मैंने क्या डिस्कस किया, उसका फिनोटाइप। मैंने क्या डिस्कस किया, उसका फिनोटाइप। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब मैं ये देखना चाह रहा कि वो हेट्रोजाइगस टॉल है कि होमोजाइगस टॉल, क्या वो हेट्रोजाइगस टॉल है कि होमोजाइगस टॉल। जब मैं ये देखना चाह रहा तो मुझे इनके अंदर वाले इंडिविजुअल्स पता होने चाहिए भाई क्या क्या है, इसकी एलिल्स मुझे पता होनी चाहिए क्या क्या है, क्या दोनों आइडेंटिकल है या दोनों डिफरेंट है। आइडेंटिकल हुए तो होमोजाइगस, नॉन आइडेंटिकल हुए तो हेट्रोजाइगस। अब अगर मैं उनका जेनेटिक मेकअप देख रहा, जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, अगर मैं उनका जेनेटिक मेकअप देख रहा इंडिविजुअल का, तो मैं किस चीज की बात कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स जीनोटाइप। अगर मैं अब अंदर जाके देखने लगा, अच्छा भाई उनके जेनेटिक मेकअप क्या है, किस तरीके के एलील्स हैं, तो मैं किसकी बात करूंगा, जीनोटाइप। अगर बाहर से देखूं कि सिर्फ इतना बताना है टॉल है कि शॉर्ट, तो मैं क्या डिस्कस करूंगा, फिनोटाइप। अगर मुझे ये जानना है कि वो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल, तो मैं क्या देख रहा, उनका जेनेटिक मेकअप। क्या देख रहा भाई, जेनेटिक मेकअप। अच्छा, अब सभी के सभी क्या है भाई, ऑल आर कैपिटल टी और स्मॉल टी। सभी के सभी क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस टू कैपिटल टी, भाई यही 3 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, या कैपिटल टी स्मॉल टी, या दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी। अब ये सारे कैसे हैं भाई, 4 लोग कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ये क्या है 0, ये भी क्या है 0। जब मैंने ये डिस्कस किया कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ये हैं,
तो मैं क्या डिस्कस कर रहा उसका जीनोटाइप। अगर मैंने सिर्फ ये बताना कि टॉल या शॉर्ट है तो मैं क्या डिस्कस करूंगा, फिनोटाइप। और जो ये रेशो लिखी है मैंने, ये किसकी है, फिनोटाइप की, और इस रेशो को नाम दिया हमने फिनोटिपिक रेशो। जब मैं ये डिस्कस करूंगा उनका मेकअप क्या है, तो ये रेशो क्या है, दिस इज जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दोनों का सम, यानी कि इनके आपस का सम और इनके आपस का सम क्या होना चाहिए, सेम। 4 + 0 भाई 4, 4 + 0 + 0 इज 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू की हमारे यहाँ चांसेस क्या थे, कितने चांसेस थे भाई, 4। मतलब यहाँ पर 4 बंदे थे तो चारों के चारों टॉल, और सभी का जेनेटिक मेकअप जो है वो क्या है, कैपिटल T स्मॉल t। यानी अब हमें और डिटेल इंफॉर्मेशन मिली कि ये टॉल नहीं है सारे, ये सारे कैसे हैं, दीज आर हेट्रोजाइगस टॉल, दीज आर हेट्रोजाइगस टॉल। सभी टॉल हैं लेकिन किस तरह के, हेट्रोजाइगस। अगर कोई ये पूछ ले कि कितने टॉल हैं तो वो आपको फिनोटाइप पूछ रहा। अगर वो पूछ रहे कि होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल, तो वो हमें क्या पूछ रहे, जीनोटाइप। ऑलराइट, या जीनोटिपिक रेशो। ऑलराइट, सो इस चीज को आप बहुत बहुत ध्यान से सोचिएगा और सोच के करिएगा। ये गैमेट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए इंडिविजुअल ने जाके फ्यूज होना है। भाई मदर से एक आया, एक फादर से आया, तभी जाके वो फ्यूज करके जो है नया इंडिविजुअल बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अच्छा जी, बहुत ही ज्यादा ध्यान से अभी भाई ये फटाफट से लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा ये फटाफट से लिख लो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से इसको नोट करो, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जा रहा, इस चीज को नोट करो तभी आएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। सो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे, भाई ये कौन सी जनरेशन है जो अभी हमने डिस्कस की, ये सारी जनरेशन है अभी F1। ये सारी क्या है, F1 जनरेशन। पेरेंट्स ये रहे, इनसे ये प्रोबेबिलिटीज बन रही, इनसे ये प्रोबेबिलिटीज बन रही, तो ये क्या है, फिलियल 1, फर्स्ट जनरेशन। अब अगली जनरेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई भी 2 प्लांट उठा लूंगा, एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया। अब इनको क्रॉस ब्रीड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, इनको क्रॉस ब्रीड करना शुरू करूंगा। अच्छा, उससे पहले एक और चीज सुनिए, एक और चीज सुनिए। जब ये F1 जनरेशन बनी तो सभी के सभी लोग क्या हैं, टॉल। सारे के सारे प्लांट क्या हैं, टॉल, शॉर्ट कोई भी नहीं। तो जब मेंडल ने ये देखा, अच्छा भाई सारे के सारे टॉल हैं, यानी जो शॉर्ट है प्लांट कभी भी नहीं आएगा। क्या ये शॉर्ट प्लांट मुझे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, सभी के सभी टॉल ही आते रहेंगे हमेशा हमेशा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने इन दोनों के बीच में एक बार फिर से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। इन दोनों के बीच में किसी भी एक पेयर चुन लो, ये और ये और ये, कोई भी चुन लो। उसने देखा अच्छा मैं एक और क्रॉस ब्रीडिंग करके देखता हूँ, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा। बट ये याद रखिएगा, F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या दिखे हमें, टॉल। एक भी शॉर्ट प्लांट हमें नहीं दिखा, यानी कि ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही दिखा हमें, रिसेसिव कैरेक्टर हमें कहीं नहीं दिखा। हमें सिर्फ क्या दिखा, हमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा। ये रहा डोमिनेंट, सारे के सारे डोमिनेंट। रिसेसिव कैरेक्टर मुझे कहीं भी नहीं दिखा। भाई ये आगे जाके जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस करेंगे तब भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको समझा देता हूं भाई क्या है लॉ, क्या है भाई। F1 जनरेशन जब हमने बनाई, कब, जब हमने प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट लिए, जब हमने F1 जनरेशन बनाई तो सभी के सभी क्या है, टॉल। ऐसा करेक्टर या ऐसा एलिल जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर दे पहली ही जनरेशन में, जो अपने आप को F1 जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर दे, वो वाला करेक्टर या वो वाला एलिल क्या होगा, डोमिनेंट। दैट विल बी डोमिनेंट। जो अपने आप को पहली ही जनरेशन में दिखा दे वो चीज क्या है भाई, वो करेक्टर क्या हो जाएगा भाई, डोमिनेंट। वो एलिल क्या है, डोमिनेंट। ये वाली क्या हो जाएगी, रिसेसिव। ऑब्वियसली शॉर्ट दिखा ही नहीं तो ये क्या है, रिसेसिव। किसने उसके ऊपर मास्क चढ़ा दिया, कौन सी चीज ने, डोमिनेंट ने। डोमिनेंट कह रहे नहीं तूने नहीं आना, इसलिए तो वो डोमिनेंट है जो दूसरे पर अपना प्रशासन चला दे। अच्छा भाई तूने नहीं आना, मैं आऊंगा, तो सभी के सभी क्या आ गए, डोमिनेंट।
तो ऐसा एलील जो अपने आप को F1 जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर दे वो क्या है, डोमिनेंट। दूसरा क्या आ जाएगा भाई, रिसेसिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा जी, अब उसने क्या किया, इसके बाद उसने क्या किया, इन्हीं में से कोई भी दो प्लांट उठाए और उनकी आपस में क्या करवा दी भाई, इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग। फिर से इन्होंने क्या करवा दी, क्रॉस ब्रीडिंग। अब भाई ये बना, कौन है ये, हेट्रोजाइगस टॉल। ये भी कौन है, हेट्रोजाइगस टॉल। अब भाई इसके गैमीट्स कौन से बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके गैमीट्स कौन से बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चांसेस क्या क्या हैं, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ऑलराइट, तो वो चीज ना करते हुए हम क्या बनाएंगे भाई, प्यूनेट स्क्वायर। वी विल ड्रॉ अ प्यूनेट स्क्वायर। तो इसको मैंने मेल ले लिया, इसको हमने ले लिया फीमेल। यहां पर मैंने सभी मेल लिख लिए, ऊपर मैंने सभी फीमेल। मेल लिखो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर लिखो फीमेल कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, भरना शुरू करें। कैपिटल टी, अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हो, अब मेंडल ने सोचा, अब जब मेंडल ने देखा तो उसको थोड़ी सी संतुष्टि हुई। क्यों संतुष्टि हुई, अच्छा उससे पहले हम ये बता दें ये कौन सी जनरेशन है, दिस इज F2 जनरेशन। भाई ये F1 जनरेशन थी जिसके पेरेंट्स प्योर लाइन के थे। ये F1 जनरेशन, इससे अगली क्या बनी, F2 जनरेशन, या फिर सेकंड प्रोजेनी, या फिर क्या है, सेकंड प्रोजेनी, और कह लो ये इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं। ऑलराइट, अब मुझे ये बताइए, चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी फिनोटिपिक रेशो। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो मतलब, मुझे ये मतलब नहीं है भाई उसके अंदर वाला जीन्स या एलिल्स किस तरीके के हैं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि टॉल कितने हैं और शॉर्ट कितने हैं, सिर्फ आउटवर्ड एक्सप्रेशन बताइए। भाई टॉल कितने हैं, दोनों जो है ये क्या है, टी कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट। तो ये तो होमोजाइगस है, तो जो पड़े हैं वही दिखेगा। तो टॉल कितने हो गए, 1। एक बंदा क्या हो गया भाई, टॉल। इसको हम रहने देते हैं ऐसे, ये टॉल है। अच्छा, अब ये टॉल, ये शॉर्ट, हेट्रोजाइगस पेयर। डोमिनेंट कौन है, टॉल, वो एक्सप्रेस करेगा। इसमें भी डोमिनेंट कौन है, टॉल, ये एक्सप्रेस करेगा कौन, टॉल। ऑलराइट, तो 3 टॉल हो गए भाई, 3 टॉल। शॉर्ट कितने हैं, क्या ये शॉर्ट है, बिल्कुल। ये कौन सा कैरेक्टर है, रिसेसिव। ये तभी एक्सप्रेस करता है जब पेयर कौन सा हो, होमोजाइगस। क्या ये होमोजाइगस पेयर है, बिल्कुल, दिस इज अ होमोजाइगस पेयर। सो इट इज 3:1। 3 टॉल है और 1 शॉर्ट। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस, पर ये पता चल गया कि कितने टॉल हैं कितने शॉर्ट। तो ये क्या हो गई इसकी फिनोटिपिक रेशो। अच्छा, सिर्फ बाहरी एक्सप्रेशन फिनोटिपिक। अगला हम डिस्कस कर रहे अबाउट जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो भाई, जीनोटिपिक में हम अंदर जाके देखेंगे क्या भाई, कितने कैपिटल टी हैं, कितने स्मॉल टी हैं और कितने कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ये डिस्कस करेंगे। यानी होमोजाइगस टॉल कितने हैं, होमोजाइगस शॉर्ट कितने हैं, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं। भाई कैपिटल टी कितने हैं, 1 और कोई नहीं, 1। स्मॉल टी भी 1। कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं भाई, 2। कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं, 2। अच्छा, अब इसको लिखते इस तरीके से नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे, मींस जो रेगुलर मेथड है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑलराइट, तो ये रेशो क्या बनी भाई, 1:2। कैपिटल टी ये कितने हैं, 2:1। इस तरीके से हम इसको लिखते, तो इसकी जो हमारे पास जीनोटिपिक रेशो है ये क्या बनी, 1:2:1। ये क्या है इसकी जीनोटिपिक रेशो। अब इसको पढ़ेंगे कैसे भाई, इसको पढ़ेंगे कैसे कि एक हमारे पास होमोजाइगस टॉल है, 2 हमारे पास हेट्रोजाइगस टॉल है और 1 हमारे पास शॉर्ट है। क्या ये लाइन अपने आप में कंप्लीट है कि ये क्या है, शॉर्ट। अगर शॉर्ट हुए तो वो हमें अंडरस्टूड है कि क्या होंगे, होमोजाइगस ही। वो क्या होंगे, होमोजाइगस ही। भाई ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब दोनों एक जैसे ही हो, तो जब क्या हो वो होमोजाइगस। अच्छा, फिनोटिपिक रेशो 3:1,
ये क्या आ गई जीनोटिपिक 1:2:1। ये देखने के बाद मेंडल को ये राहत हुई कि मुझे एक प्लांट शॉट दिखा, F2 जनरेशन में एक प्लांट शॉट दिखा, मतलब कि डोमिनेंट ने रिसेसिव वाले कैरेक्टर को एबॉलिश नहीं किया, सिर्फ कुछ देर के लिए F1 जनरेशन तक उसने अपना प्रभाव दिखाया। F2 जनरेशन में अब उसका प्रभाव कम हो गया और मुझे एक प्लांट शॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, एक प्लांट के शॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। ऑलराइट, तो यही चीज हमारे पास है समझने वाली कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि एक एलील डोमिनेट कर जाती है सिर्फ F1 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन में उसकी डोमिनेंस थोड़ी कम हो जाती है और हमें रिसेसिव कैरेक्टर का भी एक बंदा दिखने को मिल रहा है। सो इट इज 3:1। अब भाई हमने कहा था इनका सम सेम आना चाहिए, सो 3 + 1 4 2 3 4, यानी कि ये चीज क्या है सेम, और यहां पर भी कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास 4। ऑलराइट, तो ये था भाई हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये हमारे पास था भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने एक कैरेक्टर देखा, कौन सा, हमने कैरेक्टर देखा हाइट का, उसमें एक टॉल एक शॉर्ट। ऑलराइट, अब जो मैं आपको काम देने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जरूर करना है एंड यू विल हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इसकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वी आर हैविंग फ्लावरिंग प्लांट्स। एक मेरे पास है वो जिसके पास जो फ्लावर्स हैं वो प्योर रेड हैं, प्योर लाइन के रेड, और एक मेरे पास है प्योर वाइट। प्योर रेड के जो कैरेक्टर है दिस इज डोमिनेंट, ये वाला कैरेक्टर क्या है भाई डोमिनेंट, ये वाला कैरेक्टर क्या है रिसेसिव। तो इसके लिए सिंबल आप क्या यूज करेंगे, प्योर रेड के लिए क्योंकि डोमिनेंट है तो कैपिटल R, और इसी का ही लोअर केस आपको प्योर व्हाइट के लिए यूज करना है। ऑलराइट, अब आपको ये पता है कि किस तरीके से बनेंगे, RR और ये स्मॉल r। अब आपको मुझे बताना है कि इसकी F1 जनरेशन की फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो और F2 जनरेशन की फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो, ये दोनों चीजें आप जब भी ये वीडियो देखेंगे इसको समझ लेंगे, उसके बाद यू विल हैव टू कमेंट दिस ताकि हमें पता चले कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं। ऑलराइट, so this was all about the monohybrid cross. In the next video we'll start with the dihybrid cross.